पूज्य शांतासाराम बापू जी के आश्रम में सत्संग करने वाली रेखा दीदी हरिद्वार में अंतिम सांस लेकर संसार से विदा ले ली। लेकिन साध्वी रेखा जी बिल्कुल स्वस्थ थी। अचानक उनका शरीर छोड़ना साधकों को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो कैसे इतनी जल्दी उनका स्वर्गवास हो गया। तो आप सभी को बता दें, साध्वी रेखा जी एक समर्पित शिष्या थी। साध्वी रेखा का शरीर हरिद्वार के भूमानंद हॉस्पिटल में शांत हुआ। साध्वी रेखा द्वारा पूरे भारत में अनेक आश्रमों में पूज्य बापू जी के जेल जाने के बाद लगातार सत्संग और शिविर का कार्यभार देख रही थी। उनको सभी साधकों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। साध्वी रेखा जी के स्वर्गवास के बाद आखिर पूज्य बापू जी के हजारों करोड़ों रुपए का मालिकाना हक किसको मिल गया है? पूरे परिवार में कोई वारिस नहीं है, क्योंकि पूज्य बापू जी के पुत्र नारायण साईं जी को भी ताउम्र जेल में रहेंगे। ऐसे में पूज्य बापू जी की इस 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कौन होगा? पूज्य बापू जी के आश्रम से हर महीने करोड़ों रुपए का दान और सेवा कार्य भी किया जाता है उन आदिवासी क्षेत्र में जिनकी खबर कोई नहीं रखता। लेकिन पूज्य बापू जी आज बेशक जोधपुर जेल में है, लेकिन सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं। बापू जी के पूरे देश विदेश में हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति पर आखिर किसका हक होगा? पूज्य बापू जी के मुख्य सेवादार अर्जुन बापू जी के सबसे करीबी सेवादार हैं। अर्जुन आश्रम में मुख्य और समर्पित साधक है और उनके द्वारा गुरु आज्ञा में ही सारे सेवा कार्य निरंतर पूरे देश में चल रहे हैं। आश्रम मैनेजमेंट अहमदाबाद से पूरे देश के सभी आश्रम चलाए जाते हैं, लेकिन पूज्य बापू जी के 10,000 करोड़ की संपत्ति पर किसको मालिक बनाने वाले हैं? पूज्य बापू जी के खिलाफ हो रहे अत्याचार और प्रशासन द्वारा ऐसे संत व्यक्तित्व के लिए बिना सीबीआई जांच के सारा फैसला सुना दिया गया और पूज्य बापू जी के लिए उनके शिष्यों द्वारा पिछले कुछ महीनों में लाखों लोगों की भीड़ ने बापू जी के न्याय के लिए एकजुट हुए हर शहर में। लेकिन ये भारत है, वो भारत जहां आतंकवादी के मानवीय अधिकार के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 82 साल के बुजुर्ग संत के साथ लोग क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हैं और बापू जी के मुख से सच सुनने से पहले ही उनको कह दिया जाता है जितना पूछा उतना बताओ। बापू जी की जब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात होती है तो लोगों को लगता है जैसे कोई गलत पैसा हो, जबकि पूज्य बापू जी ने इस धर्म के पैसे से सिर्फ मानवता सेवा कार्य में लगाया है। पूज्य बापू जी के आदिवासी क्षेत्र में लगातार आज भी निरंतर रूप से सेवा कार्य चल रहे हैं। पूज्य बापू जी का हमेशा से यही कहना है, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी सब नश्वर है और बापू जी के प्रवचन में यही सिखाया गया है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप उसका सदुपयोग करके सेवा कार्य करें तो वही असली धन है। पूज्य बापू जी के पुत्र नारायण साईं जी भी जेल में है और असलियत में इस साजिश को रचने वाले राजनीतिक लोग शामिल हैं, जो पैसों के लिए देश को बर्बाद करते रहे और आखिर में संत को भी बर्बाद कर दिया। पैसा हमारे देश में हर इंसान की भूख बन गई है। जब पैसे की बात आती है तो धोखा और अपराध हमारे देश में बढ़ जाता है। पूज्य बापू जी को विदेश में मानने वाले साधक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में एक संत को सुनने वाली कोई कोर्ट न्याय देने के पक्ष में क्यों नहीं है। हरिओम।